हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल नहीं मतलब तन्मय सोनी चैनल। तो गाइस आज कुछ यार मन ही नहीं कर रहा था मेरा। और बाद है रुको रुको, ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। मैं अभी कुछ इतना अमीर नहीं हूँ। तो गाइस यार आजकल पता नहीं 2 दिन से वीडियो बनाने का कुछ मन ही नहीं करता, ना ब्लॉग बनाने का कर ही नहीं रहा। कल भी वैसे ही मैंने एक ही वीडियो डाली थी, एक ही ब्लॉग डाला था कल। वैसे ही मैंने थोड़ा ही खुश हुआ था, मैं वो भी ज़बरदस्ती खुश होना पड़ा। उदास उदास सा रहता हूँ आजकल, पता नहीं पर क्यों रहता हूँ मैं। तो आप लोगों को मैं बता नहीं सकता मैं क्यों रहता हूँ उदास। बस एक ही ख्वाहिश है भगवान से मेरी, अगर पूरी हो जाए ना तो मैंने मन्नत भी मांगी है। बिना चप्पल के नंगे पैर मैहर यात्रा नहीं करूँगा। यहीं पास के मंदिर में, यहीं मतलब पास के मंदिर है, मेरे पास में एक मंदिर है कान्हा जी का। बस वहीं पे घुटना टेक के पूरे सात सात क्यों, हाँ 25 राउंड लगाऊंगा घुटना टेक के। अगर मैं यूट्यूबर बन गया तो, अगर मेरी एक भी वीडियो वायरल हो गई तो पक्का मेरी ये ख्वाहिश तो है यार, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पर फेमस हो गया, मेरी वीडियो वायरल हो गई यार, पक्का यार कसम से कहता हूँ घुटना टेक कान्हा जी के यहाँ 25 चक्कर लगाऊंगा घुटना टेक के। अब आप लोगों को तो पता है घुटना टेक के कैसे, और पता भी है वहाँ पे बिल्कुल लैंटर नहीं है कि आप समझो, वहाँ पे ऐसे इधर उधर ये जैसे इस पत्थर को देख लो आप, बिल्कुल ऐसा ही है वहाँ पर। अब बताओ आप घुटना टेक वहाँ पे चक्कर लगाने हैं मुझे। अभी नहीं, अगर वायरल हो गया तो फेमस हो गया तो यार परेशानी मैंने भी देखी, छोटा भली हूँ लेकिन यार सब जानता हूँ। पैसे ना होना तो घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, ये बात तो है। गरीबी में सब कहते हैं गरीब रहते हैं तभी वो खुश रहते हैं। अरे हम लोगों से पूछो कैसे खुश रहते हैं। सब क्या कहते हैं, अरे तुम लोगों से अच्छे गरीब हैं, वो लोग खुश भी रहते हैं दुखी भी रहते हैं। अब उन्हें क्या पता, वो मुस्कुराहट रहती है तो वो मुस्कुराहट क्या रहती है। मुस्कुराना भी पड़ता है और अकेले में रोना भी पड़ता है, वो उससे जाने। गरीब होना भी कितना, समझ लो जो आजकल में अमीर है, मतलब कि जो पैसा वाला है, तो समझ लो उस जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म ही किए होंगे तभी उसे इतना मतलब मिला है, मतलब इतना पैसा उसके पास है सब। और जो ये अंबानी लोग हैं ना, उन लोगों ने भी कुछ अच्छा ही काम किया होगा तभी उन्हें इतना सब मिला है, पैसे हैं उनके पास इतने। हाँ एक बात तो है, सब कहते हैं कि नर्क होता है नर्क होता है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, नर्क होता है पर यहीं पर होता है। जो होता है यहीं पर मिलता है, जो होता है यहीं पर दिखता है। कुछ कर्म करे होंगे आपने बुरे, यहीं पर आपको फल मिलेगा उसका। नरक कुछ नहीं होता मैं तो कहता हूँ। और स्वर्ग भी यहीं पर है, नर्क स्वर्ग यहीं पर है दोनों। स्वर्ग वो है जिसके पास माता पिता है, वो उनके लिए स्वर्ग है। और नर्क वो है जिनके पास माता पिता नहीं है, जिनके पिता नहीं है माँ नहीं है, वो नर्क है। नर्क वो है जिसकी माँ तो है लेकिन पिता नहीं है। और पिता ना होने की बात तो आपको पता है, पिता होता है तभी अपनी घर में इज्जत रहती है, अपनी माँ की इज्जत रहती है, अपनी माँ के सामने सब झुकते हैं। लेकिन जब पिता ही नहीं होता ना, जब इज्जत नहीं रहती भाई, इज्जत नहीं रहती। मुझे पता है पिता हो ना तो बहुत, मतलब कि पिता हो तो इज्जत कुछ और ही रहती है यार। सब डरते हैं अपन से, कोई अपन को मार नहीं सकता, छू नहीं सकता। और जब पिता ना हो ना तो जो चाहे लात मार देता है बिना डर के। बात मानिए, अपनी माँ भी पीछे नहीं हटती, वो लड़ने चली जाती है चाहे जीते या ना जीते, लड़ती है। हाँ वो शिकायत करती है और ज़्यादा हो तो वो खुद ही लड़ पड़ती है। फिर माँ भी डरती नहीं है जब उसके बच्चे पे कोई हाथ उठाए। हाँ बच्चा छोटा हो तो बात मान लेता है, कोई हाथ उठा देता है तो डांट देती है उसको। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और कोई उस पर हाथ उठा ले, भाई माँ का खून खौल जाता है। और आप लोग क्या करते हो बताओ मैं, आप लोग क्या करना है, शादी हो गई बस। माँ यार एक बात बताओ, माँ ने बचपन से आपको पाला, उसने एक ही सपना देखा यार कि बहू आ जाएगी तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, उसके साथ ही रहेंगे, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, घर में कोई आएगा 2-3 माह से बातें करेंगे यार। लेकिन शादी के बाद आदमी क्या करते हैं, कहीं पर भी काम पे जाते हैं, मतलब कि अपनी ड्यूटी निभाने जाते हैं। अरे सुनो तुम चलोगी क्या, वो मुझे वहाँ पर ही शिफ्ट होना पड़ेगा, हाँ कुछ महीने के लिए तुम चलोगी, हाँ साथ में ले जाओ भाई। माँ किस लिए है,
अपने हाथ से बनाओ खाओ, क्योंकि माँ ने भी आपके साथ ऐसे ही किया है ना। नहीं कि बेटा अपने हाथ से बनाओ खाओ। यार शादी किस लिए करती है माँ तुम लोगों की? शादी इसीलिए करती हैं कि सुख मिले उन्हें, कि बहू के हाथ की कुछ रोटियां ही मिले उन्हें। हाँ, और आपको तो पता ही है बुढ़ापे में क्या काम होता है। कुछ भी नहीं होता भाई बुढ़ापे में। माँ ही से पूछो, बुढ़ापे में कितनी तो बीमारी घिर जाती हैं। शुगर हो जाता है, ब्लड बढ़ने लगता है, हाई प्रेशर बढ़ने लगता है, हाई प्रेशर बढ़ने लगता है। और ऐसे में काम नामुमकिन। तभी वो लगी रहती है, लेकिन वो तुमसे नहीं कहती कि बेटा बहू को क्यों ले जा रहा है। अरे हाँ, बात मानी कि हाँ आप लोगों को, आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि अब तो आपकी शादी हो गई ना। लेकिन आप पहले कैसे रहते थे भाई, सोच के यार एक बात है। लेकिन कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं ना, अब मैं क्या ही ना बताऊं, मैं गाली भी नहीं दे रहा पैसे हम लोगों को। क्या करते हैं, शादी होने के बाद बीबी ने कह दिया कि यार तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। हाँ सही बात है, चलो चलो अपन निकल चलते हैं ना यहाँ से। सही बात है, कौन यहाँ पे काम करे। अरे ये तो सोच लिया करो, उस माँ ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। पिताजी से लड़ी होगी वो तुम्हारे खातिर, तुम्हारे खातिर सबकी बातें सुनी उसने, सिर्फ तुम्हारे खातिर। लेकिन तुम सिर्फ शादी हो जाने के बाद अपनी बीवी की हो जाते हो, पत्नी के ही हो जाते हो। गलत बात है यार तुम्हारी ये। माँ की कदर तुम्हें जब होगी जब माँ चली जाएगी तुम्हें छोड़कर। माँ का फोन आया तो ब्लॉक लिस्ट में, कभी कभी ब्लैक लिस्ट में भी डालते हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं बच्चे कि अगर गेम कुछ भी खेलेंगे तो माँ का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, कहीं पर होंगे तो माँ का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। कुछ जरूरी बात हो तो भी नहीं बता पाते। ऐसी बहुत जगह घटना हुई है मेरे भाई, बहुत घटनाएं हुई हैं। कि एक दिन, आपको एक बात बता रहा मैं, एक लड़के की। एक लड़का था तो वो ना ज़्यादा गेम खेलता था, और पास में एक मतलब कि एक टूटा सा घर था, उसके अंदर उसके दोस्त और वो लोग पबजी खेलते थे। ये अभी 2-3 साल की पुरानी बात है। वो लोग पबजी खेलते थे, उसकी माँ और वो ही रहता था, उसके पिताजी नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ ने उसे फ़ोन लगाया और वो खेला था पबजी बीजीएमआई, तो वो काट काट देता था। फिर माँ ने फिर लगाया तो उसने गुस्से में ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उसके बाद यहीं पबजी खत्म हुआ। दोस्त कहने लगे चल भाई अब घर चलते हैं खाना खाने के लिए। उसने कहा ठीक है भाई चलो घर चलते हैं। वो घर गया, उसने गेट खटखटाए, कोई नहीं, कोई खोला ही नहीं, माँ की आवाज़ भी नहीं आई। उसने सोचा यार माँ गुस्सा होगी, तो वो थोड़ा मुस्कुराया और उसने कुछ मस्ती की होगी उसने। गेट खटखटाया, कहा माँ माँ मुझे लग गई है, माँ मेरे पैर में लग गई है, माँ खून आ रहा है, माँ ब्लड आ रहा है। लेकिन माँ तो थी नहीं ना सुनने वाली। उसने कहा यार माँ गेट क्यों नहीं खोल रही यार, इतने में तो माँ गेट खोल देती है। फिर उसने बाजू के अंकल को बुलाया, अंकल ने उससे कहा कि अंकल मेरी माँ गेट नहीं खोल रही, पता नहीं क्या हुआ। तो अंकल आए, अंकल ने गेट खटखटाया कि आप गेट खोल दो, आपका लड़का है वो बहुत ज़्यादा रो रहा, मतलब कि माफ़ी मांग रहा है, उसे पछतावा हो रहा था। और वादा भी लड़का था उसका 16-17 साल का। और फिर बाद में क्या हुआ, अंकल ने कहा यार बेटा गेट नहीं खोला, तो अंकल ने उस गेट को तोड़ तोड़ दिया, मतलब कि गेट तोड़ दिया। उसके बाद उसने माँ को देखा तो माँ किचन में पड़ी हुई थी, मतलब कि पड़ी हुई थी, यानी कि वो बेहोश थी या मरी थी ये पता नहीं था। उसके पास गया, लड़का बहुत तेज रोने लगा, माँ आइंदा आपका फ़ोन नहीं काटूंगा, माँ प्लीज़ वापस आ जाओ। उस अंकल ने कहा को बेटा, अंकल ने जैसे उनकी नली पकड़ी हाथ की, तो क्या पता है क्या हो, माँ मर चुकी थी। अगर सही टाइम पे उस वक्त लड़का फ़ोन उठा लेता ना, तो उसकी माँ आज उसके साथ होती। फिर ना फ़ोन वोन सब छोड़ के कहने लगा, माँ के कदमों में गिर गया, माँ वापस आ जाओ, माँ वापस आ जाओ, माँ आइंदा से आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा, माँ प्लीज़ वापस आ जाओ, माँ माँ ये पबजी वबजी मैं कभी नहीं खेलूँगा, माँ प्लीज़ वापस आ जाओ, माँ आपका फ़ोन कट कभी नहीं करूँगा। लेकिन जो एक बार चला जाता है वापस थोड़ी ना आता है। और उस माँ को हुआ क्या था भाई, जब ठीक से गौर किया तो उसकी माँ को सांप ने काटा हुआ था, सांप ने, स्नेक ने काटा हुआ था। अब पता नहीं यार शहर में स्नेक कैसे आ जाता है। बहुत कम आता है, लेकिन जिसकी मौत लिखी होती तो वो आती है। लेकिन हाँ उस टाइम पे बच तो जाती है, अगर वो, अगर सही टाइम पे सबको पता चल जाता तो कुछ ना कुछ तो हो जाता, क्योंकि कुछ ऐसे लोग रहते हैं जैसे सांप ने तो काटा हुआ था लेकिन वो बच जाते हैं। लेकिन भाई साहब को पबजी खेलने में व्यस्त थे ना, और अब कोई फ़ोन लगाने वाले हैं, कोई पूछता तक नहीं है भाई उस लड़के को, अनजाने सी तरह घूमता फिरता रहता है, उससे कोई नहीं पूछता, पागलों की तरह रहता है अब वो, कोई पूछता तक नहीं है। और ये कहानी नहीं, सच्ची बात है मेरे अमरमऊ गांव की, सायगढ़ गांव की ये मेरी बात है। तो गाइस चलता हूँ, मुझे थोड़ा कुछ काम आ गया है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाय
गाइस सॉरी, बाय, मिलते हैं फिर, बाय, मिलते हैं चौथे ब्लॉग में। तो गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना या ना करना आपके बस में, आप करो या ना करो मुझे उससे फ़र्क नहीं है। मुझे आपको सिर्फ ये बात बतानी थी कि यार माँ का फ़ोन है ना, कुछ भी काम करो, चाहे अपनी लुगाई से भी बात करो, लेकिन पहले माँ का फ़ोन उठाओ यार, माँ पहले।